में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबर। आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 का खैर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसकी वजह से दुनिया भर में अब तक 1,90,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 7,13,813 अफराद हलाक हो चुके हैं। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे मुकाम पर है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते खैर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की तादाद 20,27,000 को अबूर कर चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केसेस की तादाद 6 लाख से तजावुज़ कर गई। ये इत्मीनान की बात है कि इस अरसे के दौरान 49,769 अफराद शफायाब होने से जानलेवा वायरस से सेहतमंद होने वालों की तादाद 13,68,106 हो गई है। जुम्मे के रोज़ वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़कर 20,27,075 हो गई है और 886 अफराद की हलाकत के साथ ही अमवात की मजमूई तादाद 41,585 हो गई है। वज़ारत के मुताबिक शफायाबी की शरह 68.98% और अमवात की शरह 2.5% तक पहुँच गई। तेलंगाना में जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 2207 मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं और 12 अफराद की मौत वाक़ हो गई। सिलसिला ज़िले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इसे रियासत में कोरोना वायरस के मुतासिरा मरीजों की कुल तादाद 75,275 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 601 हो गई। GHMC के हदूद में 532 केसेस दर्ज हुए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि मुमताज़ NRI वो एडिटर इन चीफ रोजनामा मुंसिफ वो चेयरमैन सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी खान लतीफ़ खान का जुमे के रोज़ अमेरिका के शहर शिकागो में मुख्तसर सी अलालत के बाद क़ल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। इनकी मैयत को मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर शिकागो मुंतकिल किया गया है, जहाँ नमाज जुमे के बाद शिकागो के मुस्लिम कब्रिस्तान में तदफीन अमल में लाई गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रोजनामा मुंसिफ के एडिटर एंड चीफ खान लतीफ़ खान के इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है और इनके अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत की है और उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि खान लतीफ़ खान कौम के पसमंदा तबके की तरक्की के लिए संजीदा थे। वज़ीर आला के अलावा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी इनकी मौत पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कौम का हमदर्द और दुनिया उर्दू सहाफ़ात का एक मश्क सहाफ़ी उल-हाज खान लतीफ़ खान का इंतकाल अफसोसनाक है। उन्होंने खान लतीफ़ खान के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया है। सेक्रेटरीट को मुनहदिम किए जाने के बाद कांग्रेस के कायदीन सेक्रेटरीट का जायजा लेने के लिए हाईकोर्ट में मुरफ़ा दायर किया था। हाईकोर्ट ने अर्जी को कबूल कर लिया। सेक्रेटरीट के B ब्लॉक पर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी कई इल्ज़ामात आयद कर चुके हैं। कांग्रेस मसाजिद और मंदिर पर सख्त बरहम है। मुनहदिम पर आखिर हकीकत में क्या हो रहा है मुआयना करने के लिए कांग्रेस अदालत से रुजू हुई है। पीर 10 अगस्त को केस की सुनवाई हो गई। कांग्रेस के रुकन असेंबली T जग्गा रेड्डी ने कहा कि कोरोना से मुतासिर अफराद दिल के अमराज से मुतासिर होकर सांस लेने में तकलीफ से अमवात हो रही है। जिला हॉस्पिटल में मुस्बित आने पर गांधी दवाखाने को सिफारिश की जा रही है। गांधी में 10 में 5 अफराद की मौत हो रही है। गांधी दवाखाने में अब्दुल कय्यूम ने अपने फर्जंद को तमाम हालत से वाकिफ करवाया, इनकी भी मौत हो गई। 100 मरीजों के लिए एक डॉक्टर क्या कर सकता है? मैं डॉक्टर और तिब्बी अमले पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हुकूमत के गलत इक़दामात की मसम्मत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में क्यों फ़र्क है? गुरबा गांधी से रुजू हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाश को पैक करके देने के लिए 30,000 वसूल किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट की तामीर पर मसरूफ़ है। आखिर चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं? अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी पर नहीं है। మేము హాస్పిటల్ పంపించడం జరిగింది. పంపించిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆమె ఆక్సిజన్ మీద ఇప్పుడు స్టిల్ బ్రతికే ఉంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి, మినిస్టర్ గారికి. దీన్ని ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి మీరు దయచేసి.
మేము మీ మీద విమర్శ చేస్తలేము, నిందలేస్తలేము. మేము ఒక ఎగ్జామ్ చేయండి, ఒక నిజమైన విషయాన్ని మీకు చెప్తున్నాము, దీన్ని ఎగ్జామ్ చేయండి ఎట్లా కింద జరుగుతుందని. ఇప్పుడు నేను ట్రీట్మెంట్ డైరెక్ట్గా చేపిస్తున్నా. ఇప్పుడు ఆమె, నేను రోజు డాక్టర్తో మాట్లాడుతున్నా, ఆమె ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఉంది సార్, ప్రస్తుతానికి సేఫ్లో ఉంది అనే మాట డాక్టరు చెప్పడం జరిగింది. అట్లాగే మొన్న ఒక నాల్సాబ్, సంగారెడ్డి నాల్సాబ్ గడ్డలో అబ్దుల్ కయూమ్, ఈమె లేడీ వయసు 45 ఏళ్ళండి, ఈమె వయసు 45 సంవత్సరాలు. అట్లాగే మొన్న ఉదయం అబ్దుల్ కయూమ్, ఆయన వయసు 60 సంవత్సరాలు. అతను హాస్పిటల్ మన సంగారెడ్డిలో నాల్సాబ్ గడ్డలో నివసిస్తాడు. అతనికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పోవడం జరిగింది. అతను టెస్టింగ్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చిండు. అతనికి కూడా లాస్ట్ స్టేజ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ వచ్చిన కేసులన్నీ అక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అయినా లేదా ఎంఎన్ఆర్లు అయినా సరే, ఇవన్నీ కూడా గాంధీకి రెఫర్ చేస్తారు. ఈ అబ్దుల్ కయ్యూము మొన్న సాయంత్రానికి గాంధీ హాస్పిటల్కు రిఫర్ చేసిన తర్వాత, గాంధీ హాస్పిటల్ పోయిన తర్వాత ఆ తండ్రి ఈ అబ్దుల్ కయ్యూం కొడుకుతోటి ఫోన్లో మాట్లాడింది. ఏమన్నాడు అంటే, బేటే मेरे को यहाँ कोई देखने वाले नहीं है, मेरे को बहुत सांस का प्रॉब्लम आ रहा, दम आ रहा, मेरे को किसी को बुलाना बोल तो कोई भी नहीं दिख रहे यहाँ, मैं तो मर जा रहा हूँ, अभी मेरे को डाउट आ गया, मैं मर जा। तेलंगाना जना समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम की क़यादत में ऑल पार्टी के कायदीन ने प्रगति भवन के रूबरू एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एहतजाजी कायदीन का कहना है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में हुकूमत नाकाम हो गई है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने प्रगति भवन का घेराव करने की कोशिश की, ताहम वहां पर तैनात पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को ट्रक के जरिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हिरासत में लिए गए कायदीन में कोदंडाराम के अलावा CPM, CPI, न्यू डेमोक्रेसी, तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन, तेलंगाना जन समिति ग्रेटर हैदराबाद के सदर नरसैया, यूथ विंग के सदर रमन सिंह, जनरल सेक्रेटरी सुशील, रमेश सुधाकर और सुरेश शामिल हैं। जना समिति रियासती ग्रेटर हैदराबाद के अरविंद कुमार को पुलिस ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वजीर इमारत विश्वरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि CM KCR की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत ने माही गिरों के लिए कई फ्लाई प्रोग्राम शुरू किए हैं। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले कामारेड्डी में MPBP पाटिल, ज़िला कलेक्टर सौत और MLA जाजूला सुरेंद्र के साथ मिलकर हुकूमत की तरफ से तकसीम की जाने वाली मुफ्त मछली के बच्चों को तालाब में छोड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि साहिली रियासतों में भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम फिशरीज़ की तरक्की के लिए हुकूमत कोशां हैं। उन्होंने कहा कि तालाब में 3,20,000 मछलियों को छोड़ने का हदफ मुकर्रर किया है। ज़िले में कुल 578 तालाब हैं, इनमें से 3 करोड़ 35 लाख रुपए के खर्च से मछली के बच्चों की तकसीम अमल में लाने वज़ीर आला KCR ने फैसला किया है। वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि मछलियों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम ने माही गिरों की ज़िंदगी रोशन कर दी है। वज़ीर तालसानी ने ज़िला सूर्यापेट के कोदाड़ में मुफ्त मछलियों की तकसीम के 5वें मरहले के एक हिस्से के तौर पर तालाब में मछलियों के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR देही ज़ातों को तरक्की देने के मकसद से इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर तालसानी ने कहा कि माही गिरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के मकसद से भी हुकूमत ने मछलियों को फ़रोख्त करने के लिए माही गिरों के लिए गाड़ियाँ और मार्केट की सहूलियात फराहम की हैं। वज़ीर पंचायत राज दयाकर ने कहा कि दस्तकारी के माहिरीन ही मुआशरे को सकाफत की तालीम देते थे। दयाकर राव ने यौम कौमी हैंडलूम के मौके पर हैंडलूम वर्कर्स को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि दस्तकारी एक बेहतरीन महारत है। दयाकर राव ने कहा कि एक ज़माने में ऐसे हालात थे जहां हैंडलूम कारकुनों ने माली मुश्किलात के सबब खुदकुशी की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के ज़ुहूर के बाद चीफ मिनिस्टर ने KCR की क़यादत में मुतअद्दिद स्कीम मुतारिफ़ करवाएंगे।
تلنگانہ حکومت ملک کی وہ واحد حکومت ہے جو ہینڈلوم ورکرز کی حالت زار کو سمجھتے ہوئے ان کی ترقی کے لیے ہر ممکنہ اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ حکومت جانب سے رمضان اور کرسمس کے تہواروں کے لیے لوگوں کو بطور تحفہ ہینڈلوم کپڑے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہینڈلوم کے لیے انفراسٹرکچر اور مارکیٹنگ کی سہولیات اور سبسڈی بھی مہیا کر رہی ہے۔ نئے سیکریٹریٹ کے تعمیری کاموں کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت نے GPR نوٹ جاری کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ نیا سیکریٹریٹ 7 فلور پر مبنی ہوگا اور 7ویں فلور پر وزیر اعلیٰ کا چیمبر، چیف سیکریٹری، پرسنل سیکریٹری، CM اور اسٹاف کے علاوہ اہم شخصیتوں کے لیے خصوصی جگہ مختص کرنے کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے لیے علیحدہ لفٹ اور علیحدہ راستہ رکھا جائے گا، جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر کابینی وزراء کے چیمبر ہوں گے۔ تیسرے فلور پر پولیس کنٹرول روم اور دیگر محکمہ جات کے آفس مختص کیے جائیں گے۔ نئی عمارت کے ایسٹ اور ویسٹ میں مینار نما گند لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمارت کے اطراف و اکناف میں پودے لگائے جائیں گے۔ محکمہ عمارت و وشورا کے اعلیٰ عہدیدار نے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے سلسلے میں بہت جلد ٹینڈرز وصول کرنے کے سلسلے میں اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں منعقدہ کابینہ میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے 400 کروڑ روپے جاری کرتے ہوئے نئے سیکریٹریٹ میں کھانے کے ڈائننگ ہال کے علاوہ جامع پارکنگ کی تعمیر اندرون 2 سال ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کی جانب سے عہدیداروں کو دی گئی ہدایت میں مساجد کی تعمیر پر کسی قسم کا تبادلہ خیال نہیں کیا گیا۔ وزارت روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نے 2 ویلرز چلانے والے کے لیے حفاظتی ہیلمٹ کے تحت نئے قواعد کا اعلان کیا ہے، جس پر 1 مارچ 2021 سے عمل میں ہوگا۔ ہیلمٹ کے ٹوٹنے کے کئی حادثات پر غور کرنے کے بعد قواعد پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ نئے احکامات کے مطابق تمام BIS ایکٹ 2016 کے تحت ISI کا نشان ہونا لازم ہے۔ برآمد کی جانے والی ہیلمٹس کو اس سے تستثنی ہوگا۔ وزارت نے عوام اور متعلقہ افراد سے نئے قواعد سے متعلق ان کی تجاویز اور مشورے طلب کیے گئے ہیں، جن پر آئندہ 30 دنوں میں غور کیا جائے گا۔ 1.2 کلو گرام کے ہیلمٹ کے استعمال کی راہ ہموار ہوگی، جن کا وزن 1 کلو سے کم ہوگا۔ ملک میں ہر سال 3 لاکھ اموات حادثات میں ہوتی ہیں، جن میں 12% اموات سڑک حادثات میں ہوتی ہیں۔ ہیلمٹ کے نئے قواعد پر عمل آوری سے تمام ہیلمٹس اعلیٰ معیار کی ہوں اور اس طرح سڑک حادثے میں اموات کی شرح کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شہر کے تالابوں اور موسیٰ ندی میں گندگی کا انبار اور مچھروں کی افزائش، پولیوشن کنٹرول بورڈ کی تفصیلات میں ہوا انکشاف۔ شہر میں موجود تالابوں اور موسیٰ ندی کے پانی کی گندگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اب تالابوں کے پانی کی حالت بدترین ہو چکی ہے۔ پولیوشن کنٹرول بورڈ کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ شہر میں موجود تالابوں اور موسیٰ ندی کے پانی کی گندگی میں 1 برس کے دوران اضافہ ہوا ہے اور یہ ذخائر مچھروں کے علاوہ دیگر
افزائش کی مقامات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں موجود تالابوں کی صفائی اور ان میں موجود گندگی کو دور کرنے کے لیے متعدد اقدامات کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تالابوں اور ندی میں صنعتی فضلہ اور شہر کے رہائشی علاقوں سے پہنچنے والی گندگی کے سبب ان کی صفائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ تالابوں اور موسی ندی میں 1400 ملین لیٹر پانی کی صفائی کے اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے 50% پانی میں موجود گندگی کو دور کرنے کے اقدامات ممکن ہو پا رہے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے حدود کے علاوہ نواحی علاقوں میں موجود تالابوں کی صفائی اور ان کے پانی کو بہتر بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن ان منصوبوں پر عمل آوری کے باوجود شہر کے تالابوں کی گندگی کے مسائل کا خاتمہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ موسی ندی میں موجود پانی کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور اسے صاف کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد اقدامات کے ساتھ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تعمیر کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود موسی ندی مچھروں کی افزائش کے مرکز میں تبدیل ہو چکی ہے اور دونوں شہروں کے درمیان موجود اس ندی سے اٹھنے والے بدبو اور تعفن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کار برج سے نیچے گر جانے کی وجہ سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق یہ واقعہ رات دیر گئے ورنگل ہائی وے پر واقع قاضی پیٹ سے درگاہ جانے والے برج پر پیش آیا۔ پولیس کے مطابق کار ڈرائیور کا توازن کھو جانے کی وجہ سے کار برج کے نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے زخمیوں کو علاج کے لیے ہنمکنڈا میں واقع دواخانے میں شریک کروا دیا گیا۔ چار مینار کرائم پولیس ٹیم نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گھروں میں سرقہ کرنے والے سارق کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پولیس نے 19 سالہ ناصر کو سرقے کے الزام میں گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 31,31,150 روپے نقد اور ایک لیپ ٹاپ، 4 ہاتھ کی گھڑیاں اور دیگر سامان ضبط کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کے خلاف چار مینار میں 2 اور فلک نما پولیس اسٹیشن میں 1 کیس درج ہے۔ پولیس نے مزید کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اداکارہ ریات چکرورتی جمعے کے روز ممبئی کے انفورسمنٹ آفس ED کے دفتر پر حاضر ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ فلم اسٹار سشانت سنگھ کی موت کے کیس کے سلسلے میں انہیں اپنے بینک کھاتوں سے رقم تڑوا کرنے کے الزام میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ دریں اسناد جمعے کی صبح ریات چکرورتی نے پورے سمن پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ریات چکرورتی نے ED سے سپریم کورٹ کے فیصلے تک اپنے بیان ریکارڈ ملتوی کرنے کو بھی کہا، تاہم اس کی درخواست سے انکار کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ آخر میں ریات چکرورتی نے ممبئی کے پورے دفتر میں شرکت کی۔ واضح رہے کہ اس معاملے پر سشانت کے والد کے پٹنہ میں شکایت درج کروائی گئی تھی کہ سشانت کے کھاتے سے کروڑوں روپے غائب ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے کی موت کے لیے ریات چکرورتی اور اس کے کنبے کے افراد ذمہ دار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔